आदाब नाजरीन, INT टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। पेश है ये ख़ास खबर ख़ास आपके लिए। तेलंगाना कांग्रेस के बहुत सारे अक़लियती लीडर सैयद निज़ामुद्दीन और समीर वलीउल्लाह की क़ियादत में आज बाद नमाज जुमा हैदराबाद की शाही मस्जिद के बाहर बीजेपी हुकूमत के अलानिया मुस्लिम दुश्मनी में लाए जाने वाले CAA व NRC बिल्स के खिलाफ में मुजाहरा पेश किया और CM KCR से मुतालबा किया कि वेस्ट बंगाल की CM दीदी की तरह इन बिल्स को तेलंगाना में भी रद्द किया जाए। सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट को हम मुखालिफत करते हैं और हम तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव साहब से गुजारिश करते हैं कि जो है तेलंगाना के अंदर NRC नहीं होंगी, ये डिक्लेयर करो। जिस तरह कलकत्ता में ममता बनर्जी ने डिसाइड किया, उस तरह हम चाहते हैं कि जो है और भी स्टेट्स के लोग करें, चीफ मिनिस्टर्स करें। हम चाहते हैं कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर भी जो है तेलंगाना के अंदर हम NRC नहीं कराते बल्कि, और ये बिल के अगेंस्ट ठहरे। जैसा जिस तरह से पार्लियामेंट के अंदर बिल में अगेंस्ट ठहरे हैं, उसी तरह से तेलंगाना के अंदर भी ये बिल के तहत जो NRC आने वाली है उसको हम नहीं करेंगे बल्कि KCR साहब को डिक्लेयर करने के लिए हम KCR साहब से गुजारिश कर रहे हैं। खुलकर सामने आए KCR साहब खुल के सामने आ जाए, क्योंकि जो है आज देख रहे पूरे हिंदुस्तान परेशान है। पूरे हिंदुस्तान के हिंदू हो या मुसलमान, अमित शाह साहब का एक बयान है, एक टीवी स्टेटमेंट में अमित शाह साहब बोल रहे थे कि चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, किसी के पास भी अगर डॉक्यूमेंट नहीं है तो उनको जो है देश के बाहर कर दिया जाएगा, उनको डिटेंशन सेंटर के अंदर डाल दिया जाएगा। मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, ये जो बिल आया है, ये जो एक्ट बना है, सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट जो बना है, वो जो एक्ट नेबरिंग कंट्रीज़ जो कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के जो माइनॉरिटीज़ है, उनको जो है ना हिंदुस्तान में लाने के लिए ये कोशिश की जा रही है, और ये जो एक्ट बना है उसी के लिए बना है। मैं एक सवाल करता हूँ हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह साहब से, जो हिंदुस्तान के अंदर इतनी बेरोज़गारी है, जबकि वो जो पाकिस्तान के अंदर, बांग्लादेश के अंदर जो माइनॉरिटीज़ है, वो लोग कम से कम 3 से 4 करोड़ है। अगर उसमें से 50% अगर हिंदुस्तान को आ जाएंगे तो उनको रहने के लिए नौकरी कहाँ दी जाएगी, उनको रहने के लिए घर कहाँ दिया जाएगा? ये हम अमित शाह साहब से सवाल कर रहे हैं। और उसके बाद जब जो वो वहाँ से इंडिया को आएंगे, उनके लिए डॉक्यूमेंट कौन देगा? मेरे हिसाब से ये जो बिल है, ये जो एक्ट है, इस एक्ट के ज़रिए उनको बिना किसी डॉक्यूमेंट के वो जो है ना एक सिटीज़न ऑफ इंडिया बन सकते हैं, जबकि वो हिंदुस्तान के अंदर पैदा हुए सो हैं और हिंदुस्तान के अंदर बड़े हुए 4 पीढ़ियों के साथ यहाँ पे रह रहे, लेकिन उनके पास अगर डॉक्यूमेंट ना होने की वजह से उनको हिंदुस्तान के बाहर कर दिया जाएगा। ये कैसा कानून है? हम ये सवाल करते हैं। हम अमित शाह साहब से इस पर क्लैरिफिकेशन चाहते हैं। हम ये बोल रहे हैं कि क्लियरली आप बताइए। आप बोल रहे हैं कि सिर्फ नेबरिंग स्टेट्स के लिए नहीं है, ये आप बोल रहे हैं कि अगर हिंदुस्तान के अंदर कोई भी शहरी के पास, चाहे वो हिंदू हो या चाहे मुसलमान हो, अगर वो डॉक्यूमेंट नहीं सबमिट करता है तो उन्हें देश के बाहर कर दिया जाएगा। हम ये बिल के खिलाफ है, ये एक्ट के खिलाफ है। हम चाहते हैं कि इमीडिएटली इसको रोल बैक करें। अब नरेंद्र मोदी साहब से हम गुजारिश कर रहे हैं, इसको रोल बैक करें। आज हिंदुस्तान परेशान है, हिंदुस्तान का हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सब लोग परेशान हैं। और हम KCR साहब से गुजारिश करते हैं कि जो है इमीडिएटली इसके खिलाफ ठहर जाए और आप खुल के बाहर आ जाए। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।